कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। जो कुछ समाज में घटित होता है, उसका अक्स फिल्मों में दिखना जाहिर है। इसलिए हमारी फिल्मों में राष्ट्र प्रेम से लेकर आज़ादी की जद्दोजहद भी दिखाई देती है। 1931 में आला मारा से बोलती फिल्में, जिन्हें हम टॉकीज भी कहते हैं, की शुरुआत हुई। उसके बाद से ही फिल्मों में गीत शामिल हुए। अब कहानियों को गीतों और डायलॉग्स के जरिए दिखाया जा रहा था। 1940 में मुंबई टॉकीज के बैनर तले बनी फिल्म बंधन रिलीज हुई। इसमें युवा कवि प्रदीप का लिखा चल चल रे नौजवान बहुत प्रसिद्ध हुआ। आज़ादी के संघर्ष के दौर में यह गाना प्रभात फेरी में हमेशा शामिल होता रहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे ने सभी देशवासियों में जोश भर दिया था। इसका असर फिल्म निर्माता ज्ञान मुखर्जी पर भी पड़ा। उन्होंने प्रदीप से कहा कि वह गांधी जी के संदेश को एक गीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और अपनी फिल्म किस्मत के लिए एक गाना बनाना चाहते हैं। प्रदीप ने ज्ञान मुखर्जी से कहा कि फिल्म तो एक पॉकेट मार की प्रेम कहानी पर आधारित है, इसमें भला गाना कैसे फिट होगा। ज्ञान मुखर्जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप लिखिए, हम एडजस्ट कर लेंगे। प्रदीप ने उनकी बात मानते हुए गाना लिख कर दे दिया। एक समस्या और थी, ये गाना अंग्रेजों के खिलाफ था, अतः इसे सेंसर किया जा सकता था। इसका समाधान भी प्रदीप ने कुछ यूं लिख कर दिया, तुम ना किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी, जिससे कि ब्रिटिश सरकार को यह दलील दिए जा सके कि गाना जैपनीज के खिलाफ था, जो कि वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे। मगर देशवासियों तक इसका असली भाव पहुंच गया था। इस तरह एक प्रेरक और लोकप्रिय गीत बनकर तैयार हो गया। दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। 1947 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली और अगले ही साल सन 1948 में आई फिल्म शहीद, जिसमें भारत की आज़ादी के संघर्ष को दिखाया गया था। उसका एक गाना, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, या जागृति फिल्म का वो गीत, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ऐसे अनेकों गीत देशभक्ति के भाव से सराबोर हो रहे थे। जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, तब देशवासियों को एकजुट रहने का संदेश देता एक गीत बनाया गया था, जिसके बोल थे, आवाज़ दो हम एक हैं। ये गीत खासकर के सिनेमा हॉल में दिखाया जाता था और इस गाने को राजकुमार, राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त पे फिल्माया गया था। इसी समय एक ऐतिहासिक गीत का निर्माण भी हुआ, जो आप लोगों ने भी सुना होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। दोस्तों, ये गाना जितना गमगीन है, उस गाने की कहानी उतनी ही भावपूर्ण भी है। बात यह है कि एक रात कवि प्रदीप समंदर के किनारे टहल रहे थे। उन्हें कुछ पंक्तियां सूझी, मगर उनके पास कोई कॉपी नहीं थी, तो उन्होंने वो पंक्तियां फाइल पर लिख दी। कुछ दिनों बाद उनके पास महबूब खान का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में शहीदों की याद में एक चैरिटी फंक्शन होना है, जिसमें प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भी शिरकत करेंगे। उसके लिए एक गीत चाहिए। प्रदीप को वो पंक्तियां याद आईं और उन्होंने गीत बनाकर दे दिया। उस वक्त के संगीतकार सी रामचंद्र ने इस गीत की धुन बनाई और इस गीत को गाया था लता मंगेशकर जी ने। कहते हैं कि जब ये गीत गाया गया, तब पंडित नेहरू की आंखें भी भर आई थीं। 1964 में आई फिल्म हकीकत, उसका एक गीत, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, आज भी आंखें नम कर देता है। यह भारत की पहली वॉर फिल्म थी जिसे चेतन आनंद ने बनाया था। 1965 में मनोज कुमार ने फिल्म शहीद का निर्माण किया, जो शहीदों को श्रद्धांजलि थी। इस फिल्म के सभी गीत आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं। ये फिल्म भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी। उस फिल्म के गीत, ए वतन हमको तेरी कसम और मेरा रंग दे बसंती चोला या सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये बहुत पसंद किए गए और आज भी सुने जाते हैं। यहाँ ये बता दूं कि मनोज कुमार को भारत कुमार भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्मों का निर्माण किया। पूरब पश्चिम हो या प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नारे पर आधारित उपकार फिल्म हो। उपकार फिल्म का ये गीत जो आपने सुना ही होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। दोस्तों, जब देश तरक्की की राह पर चल रहा था, तब फिल्म हम हिंदुस्तानी के गीत
छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी ने देशवासियों को विकसित भारत की राह पे चलने का पहला मैसेज दिया था। देश के साथ साथ सिनेमा भी विकसित हो रहा था। अब सिनेमा ब्लैक एंड वाइट से कलर की तरफ बढ़ रहा था। साथ ही मोनो साउंड से स्टीरियो आ गया था। सिनेमा में नई तकनीक का उपयोग होने लगा था। देश को एक फिल्म निर्माण सिखाने की संस्था फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी मिल चुका था। लेकिन देशभक्ति पर आधारित फिल्मों का निर्माण होता रहा। अमिताभ बच्चन के दौर में आई फिल्म देश प्रेमी का गीत मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, या मनोज कुमार की फिल्म क्रांति का गीत अब के बरस तुझे धरती की रानी, ये गीत अपने समय में बहुत लोकप्रिय हुए। अब सिनेमा में नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे और नए फिल्म मेकर्स की नई सोच के साथ फिल्में बन रही थी। ऐसे ही एक फिल्म मेकर हैं सुभाष घई। उनकी फिल्म कर्मा, यूं तो ये 3 कैदियों की कहानी पर आधारित है, लेकिन इस फिल्म का एक गीत आज भी याद किया जाता है। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। उन्हीं की एक अन्य फिल्म का गाना ये मेरा इंडिया बहुत मशहूर हुआ और आज भी बजाया जाता है। फिल्मकार भी अपने देश से उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि मैं और आप। इसका उदाहरण आज की फिल्मों में अक्सर मिलता है। शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, स्वदेश, यहाँ तक कि उनकी हालिया फिल्म पठान में भी देशभक्ति का रंग देखने को मिलता है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म रंग दे बसंती कौन भूल सकता है। फिल्म की कहानी आज के युवा के संघर्ष को युवा भगत सिंह के संघर्ष के साथ जोड़ती चलती है। भगत सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म लेजेंड ऑफ भगत सिंह बहुत हिट हुई। उसके गाने देश मेरे देश मेरी मेरी जान है तू और मेरा रंग दे बसंती चोला बहुत ही पसंद किया गया। इस फिल्म का संगीत AR रहमान ने दिया था, जिन्होंने वंदे मातरम को नए तरीके से नई पीढ़ी के सामने पेश किया। वो गाना तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। फिल्मकार JP दत्ता ने एक के बाद एक वॉर फिल्म्स बनाई और नई पीढ़ी को 1971 के युद्ध की स्वर्णिम जीत का इतिहास फिल्म बॉर्डर के जरिए दिखाया। करगिल युद्ध के ऊपर फिल्म LOC, लक्ष्य, शेरशाह जैसी फिल्मों का निर्माण हुआ। अगर बीते दिनों में मनोज कुमार को भारत कुमार कहा जाता था, तो आज अक्षय कुमार को भारत कुमार कहा जा सकता है। उनकी हर फिल्म में देशभक्ति का अंश होता ही है। उनकी फिल्म केसरी का गाना तेरी मिट्टी में मिल जावां, जिसे मनोज मुंतशिर ने लिखा था, बहुत पसंद किया जाता है। दोस्तों, समय बदला, सिनेमा में कहानी कहने का भी तरीका बदला। अब हम ऐसी कहानियां सिनेमा में देख रहे थे जो अब तक सरकारी फाइल्स में छुपी हुई थी। ऐसी ही एक प्रेरणादायक फिल्म थी राजी, जिसे मेघना गुलजार ने बनाया था। ये एक स्पाई की कहानी थी, जिसका गाना ऐ वतन मेरे वतन बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया। फिल्म उरी, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित थी, का ये डायलॉग हाउस द जोश किसी भी देशवासी में जोश भर देता है और देशभक्ति जगा देता है। OTT आने के बाद हर भाषा में देशभक्ति की फिल्मों का निर्माण होने लगा। इनमें सुभाष चंद्र बोस हों या अन्य शहीद हों, उन पर कई फिल्मों का निर्माण हुआ। पिछले वर्ष हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव में सभी प्रदेश के शहीदों पर वृत्त चित्र का निर्माण किया, जिससे भूले हुए शहीदों को नमन किया जा सके। सिनेमा और देशभक्ति एक दूसरे के पूरक हैं और सिनेमा की यह सदैव कोशिश रहती है कि देश प्रेम का यह भाव कभी भी कम न होने पाए। इसलिए हम फिल्मों में गीतों और कहानी के जरिए देश प्रेम के संदेश देते रहते हैं और देते रहेंगे।